लकड़हारा। वैसे ही जब सारे देवता हार गए दुर्गम नामक राक्षस से, तो उस दुर्गम नामक राक्षस का संहार करने के लिए शक्ति स्वरूपा अम्बा प्रकट हुई। जगदम्बा का गुणानुगान कौन कर सकता है? सबके महिमा का गान किया जा सकता है, लेकिन माँ की महिमा का गान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। ऐसी आदि शक्ति महामाई के चरणों में प्रणाम। उमा संहिता में माता के वैभव का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, उनकी आराधना की भी विधि बताई गई है। आज की कथा का यहीं पर विश्राम, और कल की कथा का समय सवेरे 8:30 आप सभी के बीच में राजराजेश्वर सिद्ध योगी शिव तत्व नाथ मणिमुकुट बाबा हीरानाथ जी के चरणों में दास का साष्टांग प्रणिपात, और सबसे बड़ा आभार बाबा श्री महंत रूपनाथ जी का, और आपके पार्श्व में विराजे पंडित भगवती प्रसाद जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया और सिद्धों की इस भूमि को नमन करने का और यहाँ पर प्रणाम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे पास और कुछ तो है नहीं, ये वाणी का प्रसाद कुछ प्रभु को भोग लगा सकूं, ये सौभाग्य प्रदान किया। कल की कथा का समय प्रातःकाल 8:30 बजे से और 11 बजे तक रहेगा, और फिर उसके बाद हवन यज्ञ होगा, और फिर अखंड भंडारा महाराज जी उसकी सूचना भी आप लोगों को देंगे। प्रारंभ हो जाएगा। चकाचक आइए, पाइए और अपने मानव जीवन को धन्य कीजिए। कल यहाँ पर परसों रहेगा अखंड भंडारा, हम तो अपने प्रवाह में प्रवाहित हो जाते हैं, तो ये सूचना आपके लिए है। कल की कथा का समय थोड़ा सा परिवर्तित रहेगा, 8:30 बजे से 11 बजे तक रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। कल हवन यज्ञ और लोकार्पण का कार्यक्रम है शायद, और भंडारे की तैयारियों में लगना पड़ेगा। यहाँ सब जगह भट्टी कढ़ाई चढ़ी रहेगी, इसलिए आप सब विशेष कान खोल करके ध्यान दे करके सुनो, नहीं तो 2 बजे आओ और कहो बाबा जी अब क्या हो रहा है, तो पहले ही बताए दे रहे हैं कि कल की कथा का समय क्या रहेगा, सवेरे 8:30 बजे तक। महाराज जी की बड़ी कृपा है जो हमें जल्दी छुट्टी दे रहे हैं, क्योंकि कल सुर नर मुनि सब कई हरिति स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। हमें भी कल ट्रेन पकड़ करके निकलना है आगे की यात्रा में। आप सभी का मंगल हो, और आप सब भाग्यशाली हैं कि बाबा के भंडारे को चकाचक पाएंगे। लेकिन गर्मी विशेष पड़ रही है, उतना ही पाना कि हॉस्पिटल तक न जाना पड़े। कल की कथा बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। शिवरात्रि पूजा का विधान बताया जाएगा, पंचाक्षर महिमा, और शिव की आराधना से सर्वेश्वर श्री कृष्ण को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कथा का उपसंहार होगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी कुछ सूचना आपको देना चाह रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग बैठे बैठे श्रवण करेंगे, शांति का परिचय देते हुए। और शंकर भगवान की जय। आवाज नहीं आ रही। और शंकर भगवान की जय। और बाबा हीरानाथ जी महाराज की जय। आज कथा का 8वां दिन, और मैं सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने जो यहाँ बाबा हीरानाथ जी आश्रम में एक बार अनुरोध करने पर इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए
महंत जी को दिल से धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे सभी भक्तों की तरफ से बार बार आपका आभार प्रकट करते हैं और आपकी पूरी टीम का। कथावाचक हम पहले भी लेके आए मंच जी यहाँ पर, बाहर से भी आए, बाहर से ही आए ज्यादातर। फिर जो रौनक है, जो कथा में दम भरने की बात होती है, वो आपके द्वारा की गई और घर के घर में अलवर की अलवर में, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस कथा का आयोजन, शिव महापुराण का आयोजन श्री गोविंद साय गुप्ता, उनके सुपुत्र लक्ष्मण कुमार गुप्ता और त्रिलोक चंद गुप्ता और पूरे परिवार द्वारा शिव महापुराण का आयोजन करवाया गया है। और इस परिवार के द्वारा आश्रम में एक भव्य संत निर्वाण को सामने बना है, वो भी इस परिवार द्वारा किया गया है। तन मन धन से परिवार बाबा हीरानाथ जी आश्रम में पूरा सहयोग कर रहा है। इसके लिए पूरे परिवार को बार बार साधुवाद, बार बार आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद। कुछ टाइम की कमी के कारण समझो तो हमने कथा में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि भंडारे वाले दिन और कोई काम नहीं हो सकता। 25 से 30 आदमी भंडारे में आओ, ये व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात हो है। तो इसलिए हमने कल कथा 8:30 से और 11 बजे तक रखी है। 11 बजे हवन होगा और परसों बाबा हीरानाथ जी महाराज जी का भंडारा होगा। तो आप सभी सुबह 8:30 बजे कथा स्थल पर पहुंच जाए और 11 बजे हवन कराएं। जो कि आपने 8 दिन कथा सुनी है, अगर एक दिन भी नहीं सुनी तो समझो अधूरा काम रह जाएगा आपका। तो काम सारे पूरे होने चाहिए। तो 8:30 बजे आप पहुंच जाओगे। अब मुख्य जजमान और इनके आयोजन करता शिव महापुराण के, उनसे अनुरोध करते हैं कि महाराज जी का स्वागत किया रो, माला पहनाकर। स्वागत भी हम एक दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों महाराज जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो बाबा हीरानाथ जी महाराज की। तालियां बजा दो जी। दक्षिणा भी रख दो जी। गुरु जी थोड़ा सा तिलक भी करो जी। तिलक की थाली पंडित जी महाराज। तिलक करो जी सर जी। बोल बाबा हीरानाथ जी महाराज की। महाराज जी हमने भरपूर प्रयास किया कि कोई कमी ना आए। अगर कोई कमी हो तो हमें बताना आ गया, उनका सुधार करने की कोशिश करेंगे। भाई आपकी सेवा में कोई व्यवस्था में कमी रहेगी तो आपका बताने का अधिकार बनता है। बोलो बाबा हीरानाथ जी महाराज की। कराओ जी स्वागत सबका। फटाफट करो। एक थैला भी देते रहो जी पंडित जी, एक थैला भी देते रहो साथ में। दक्षिणा भी दो।
चलो ये अभी पूजा पत्री दे रहे हैं, थोड़ी बातें और कर लेते हैं। बैठिए। ये टाइम कभी कभी मिलता है बातें करने का भी, करने का। जिंदगी एक संघर्ष है बहुत जबरदस्त। ऐसा मुझे कोई इंसान नहीं मिलता जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं आया हो। दुख सुख हानि लाभ, कुछ परमात्मा ने अपने पास ऐसी चीज रखी है जो इंसान कभी प्राप्त नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बिना। 2007 में मेरे को आश्रम की मंत्री मिली थी, यहाँ पर गद्दी थी। 17-18 वर्ष हो गए। जिस स्थिति में मेरे को आश्रम मिला था सब लोगों को पता है महाराज जी। इतना संघर्ष यहाँ पर हुआ जीवन का मेरे का 17-18 साल का। जिस टाइम हमारे को मंत्री मिली उस टाइम मेरा एक ही प्रण रखा था हमने, भाई जैसा बाबा हीरानाथ जी का नाम है ऐसा बाबा हीरानाथ जी महाराज जी का आश्रम होना चाहिए। टाइम बहुत मिल लग गया क्योंकि मेरे पास हरियाणा में भी आश्रम है, उनको भी संभालना पड़ता है। 17-18 साल लग गए, पर आज बाबा हीरानाथ जी के आशीर्वाद से आप लोगों के सामने ग्राउंड से मैं कह सकता हूं भाई जैसा बाबा हीरानाथ जी का नाम है ऐसा बाबा हीरानाथ जी का आश्रम है। ये बिना आप लोगों के सहयोग से नहीं कर पाता। सन 2008 में भिवानी से परिवहन विभाग के अधिकारी थे, कुछ पुलिस के अधिकारी थे, वे घूमने आ गए यहाँ पर। तो मेरी जान पहचान थी, मैंने बोला भाई पत्थरी कहाँ जाओगे रात को यही रुक जाओ। तो उनको मैंने रात को यही रोक लिया। कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। काली मोरी के मच्छर बहुत मशहूर है। तो 2-3 गाड़ियां थी उनकी, 15-16 आदमी थे। उन्होंने पूरी रात बैठ के यहाँ पर काटी। कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी और टाइम भी मैंने देखा। ये बोले महाराज जी तो पटरी चली जाते अच्छी रहते। कोई बात नहीं, मैं अभी 1-2 महीना हो गया आया हूँ, अगली बार आओगे तो आपको फुल व्यवस्था मिलेगी। 2008 में एक सज्जन से हमारी मुलाकात हुई। बहुत विद्वान ब्राह्मण है, माता का इष्ट है इनके पास। भगवती पंडित शर्मा जी, जिन्होंने एक बार काम चालू करने के बाद ये पूरी यहां से लेकर वहां तक 140 फुट लंबी बिल्डिंग बनवाई उन्होंने। इन्होंने भी इस बिल्डिंग को बनवाने में इतनी मेहनत की, 3 साल लग गए। ये कोई हमारे लिए या इनके लिए नहीं बनी, ये आप लोगों के लिए, महात्माओं के लिए, आने जाने वाले भक्तों के लिए बनी है। इसके लिए श्री पंडित भगवती प्रसाद शर्मा का बार बार धन्यवाद। एक माला देव भाई मेरे को। इनका सेवा भाव इतना है, समर्पण है, बिना स्वार्थ। एक आदमी स्वार्थ से सेवा करता है, वो सेवा नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। वह सेवा कोई काम नहीं आती।
जो स्वार्थ से आता है। आओ गाएगा बाबा जी आदेश आदेश दौड़े फिर मत्था टेकेगा, बोला मेरा कुछ कल्याण हो जाओ तो मैं भी तुम दान पुण्य कर दूं। पर अपना कल्याण करावा, दान पुण्य करने की बात वो सोचते है। यहाँ भी 50% लोग ऐसे, ताड़ियां तो बजा दो।